अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम है आबिद सुहेल और मैं वेलकम करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पे। तो आज की वीडियो में हम एक्टिव और पैसिव वॉइस के बारे में कुछ खास बात करेंगे व्यूअर्स। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज़ वीडियो लास्ट तक देखिए। तो चलते ही वीडियो स्टार्ट करते हैं व्यूअर्स। तो व्यूअर्स, पैसिव वॉइस फेले मजहूल क्या है। सबसे पहले हम देखेंगे कि वॉइस से क्या मुराद है। इसमें जो हम वॉइस लगाते हैं, पैसिव वॉइस, एक्टिव वॉइस, तो वॉइस से क्या मुराद है। सबसे पहले हम ये देखेंगे स्टूडेंट, किसी भी वर्ब के एक्शन का सब्जेक्ट के साथ ताल्लुक वॉइस कहलाता है। जी व्यूअर्स, किसी भी वर्ब के जो एक्शन होता है, काम का ज़ाहिर होता है, वो अगर सब्जेक्ट के साथ ताल्लुक़ रखता है तो ये हमारे पास क्या होगा, वॉइस। जिस तरह वर्ब का सब्जेक्ट के साथ ताल्लुक़ दो तरह का होता है, वो भी मैं आपको बताऊंगा किस तरह का। दो तरह का ताल्लुक़ होता है, तो वो पढ़ते हैं आगे। तो वर्ब का सब्जेक्ट के साथ दो तरह का ताल्लुक़ होता है। फर्स्ट हमारे पास है कि एक्टिव वॉइस फ़िक्रों में सब्जेक्ट डोर ऑफ द एक्शन होता है, यानी सब्जेक्ट काम करने वाला होता है एक्टिव वॉइस में। और उसके बाद सेकंड है पैसिव वॉइस फ़िक्रों में सब्जेक्ट क्या होता है, काम उस पर काम किया जाता है, सब्जेक्ट पर काम किया जाता है। तो ये हमारे पास दो वर्ब का सब्जेक्ट के साथ ताल्लुक़ है कि एक्टिव वॉइस में हम सब्जेक्ट जो होता है वो काम करने वाला होता है, और पैसिव वॉइस में हमारा सब्जेक्ट के ऊपर काम किया जाता है। तो आगे चलते हैं। तो ये कुछ नोट लिखे हुए कि एक्टिव वॉइस फ़िक्रों का ऑब्जेक्ट पैसिव वॉइस फ़िक्रों में सब्जेक्ट बन जाता है। ये आपने याद रखना है कि एक्टिव वॉइस फ़िक्रों का जो ऑब्जेक्ट होगा वो पैसिव वॉइस फ़िक्रों में सब्जेक्ट बन जाता है। उसके बाद है कि एक्टिव वॉइस फ़िक्रों का जो सब्जेक्ट है वो पैसिव वॉइस फ़िक्रों में एजेंट यानी आमिल की शक्ल इख्तियार कर लेता है। सही है ना। एक्टिव वॉइस फ़िक्रों का जो सब्जेक्ट होगा वो पैसिव वॉइस में क्या हो जाएगा, फ़िक्रों में एजेंट यानी आमिल की शक्ल इख्तियार कर लेता है। एजेंट के साथ आमतौर पर बाय का इस्तेमाल किया जाता है। जी वो ये भी याद रखना है। हमने पढ़ा कि एक्टिव वॉइस फ़िक्रों का जो ऑब्जेक्ट होगा वो पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बन जाता है, और एक्टिव वॉइस फ़िक्रों का जो सब्जेक्ट होगा वो पैसिव वॉइस में क्या बन जाता है, एजेंट बन जाता है, आमिल बन जाता है, आमिल की शक्ल इख्तियार कर लेता है। एजेंट के साथ हम क्या लगाएंगे, बाय का इस्तेमाल भी किया जाता है। तो आगे पढ़ते हैं व्यूअर्स। आगे हमारे पास है कि एक्टिव और पैसिव वॉइस का फ़र्क क्या है। वो अब हम पढ़ेंगे कि एक्टिव और पैसिव वॉइस का फ़र्क क्या है। तो एक्टिव और पैसिव वॉइस के फ़िक्रों में फ़र्क सीखना निहायत ज़रूरी है। ये आपने सीखना ज़रूरी है। हमने इन दोनों में फ़र्क ज़रूर करना है कि एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस क्या चीज़ है। तो आगे चलते हैं व्यूअर। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे व्यूअर्स एक्टिव वॉइस फ़ेल मारूफ क्या है। तो एक्टिव वॉइस फ़िक्रों में किसी काम के करने का ज़िक्र होता है और सब्जेक्ट काम करने वाला हो जाता है, जिस तरह मैंने आपको पहले समझाया। और जिस तरह ये एग्जांपल है कि अली ख़त लिखता है, तो अली क्या हुआ, काम करने वाला हो गया। अली राइट्स अ लेटर, अली ख़त लिख रहा है ना, कोई और तो नहीं लिख रहा। तो अली क्या हो गया हमारे पास, सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट क्या कर रहा है, काम करने वाला है। तो एक्टिव वॉइस में सबसे बड़ी बात ये आपने याद रखनी है। तो आगे चलते हैं व्यूअर। आगे है कि मंदरज़ेल फ़िक्रे में काम के करने का जिक्र है और सब्जेक्ट यानी अली काम करने वाला है, जिस तरह मैंने आपको समझाया है। तो आगे पैसिव वॉइस समझते हैं व्यूअर्स। तो व्यूअर्स, पैसिव वॉइस क्या चीज़ है। पैसिव वॉइस फ़िक्रों में किसी काम के होने का जिक्र होता है और सब्जेक्ट क्या करता है, सब्जेक्ट के ऊपर काम हो रहा होता है। एक्टिव वॉइस फ़िक्रों का ऑब्जेक्ट ही दरअसल पैसिव वॉइस फ़िक्रों में सब्जेक्ट बन जाता है। जिस तरह मैंने आपको समझाया पहले कि एक्टिव वॉइस फ़िक्रों का जो ऑब्जेक्ट होगा वो पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बन जाएगा, और पैसिव वॉइस फ़िक्रों में किसी काम के होने का जिक्र होता है। तो इस दूसरा एग्जांपल है, ख़त अली से लिखा जाता है। अ लेटर इज़ राइटन बाय अली। तो क्या था हमारे पास, अली ख़त लिख रहा है। तो अब इधर क्या कर रहा है, ख़त अली से लिखा जाता है, तो अली क्या हुआ, अली पर काम हो रहा है क्योंकि अली पर ख़त लिख रहे हैं। तो अ लेटर इज़ राइटन बाय अली। तो सिर्फ फ़र्क क्या हुआ कि इसका सब्जेक्ट हमारा उसका ऑब्जेक्ट हमारा सब्जेक्ट बन गया है, और सब्जेक्ट
पैसिव फिक्र में सब्जेक्ट बन जाता है। तो ये सिर्फ फ़र्क है। तो आगे पढ़ते हैं व्यूअर्स। तो आगे ये है कुछ इसके लिखे हुए कि मंदरजा झेल फ़िक्रे में काम करने का नहीं बल्कि काम होने का जिक्र है। अब इसमें काम होने का जिक्र है, करने का नहीं। इस फ़िक्रे में अ लेटर एक सब्जेक्ट है, और रिटन एक काम है, जिस तरह मैंने आपको समझाया। अब समझने की बात यह है कि मंदरजा झेल फ़िक्रे में लिखने का काम कौन कर रहा है? सब्जेक्ट यानी अ लेटर नहीं, बल्कि इस पर लिखने का काम हो रहा है। तो यह अपने याद रखना है। लिहाजा इस फ़िक्रे में मौजूद सब्जेक्ट यानी अ लेटर को हम रिसीवर ऑफ एक्शन कहेंगे, क्योंकि इस पर काम नहीं बल्कि इस पर लिखने का काम हो रहा है। बस अपने फ़िक्रे जिनमें सब्जेक्ट पर काम हो रहा है वो पैसिव फ़िक्रे कहलाते हैं। बस सिर्फ यही फ़र्क है कि एक्टिव वॉइस में क्या होगा और पैसिव वॉइस में क्या होगा। तो उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। तो आगे चलते हैं व्यूअर्स। तो व्यूअर्स, पैसिव वॉइस फ़िक्रों की ख़ास पहचान क्या होगी? इंग्लिश ज़बान में एक वर्ब भी इस्तेमाल होता है। इस वर्ब की अमूमी तौर पर 8 फॉर्म्स होती है, जिनके दर्ज झेल ये है कि बी, इज़, एम, आर, वाज, वियर और बीन, बीइंग इस्तेमाल होते हैं। ये 8 फॉर्म है वर्ब में। इंग्लिश ज़बान में एक वर्ब जो होता है उसके इस्तेमाल में ये 8 फॉर्म है जो पैसिव वॉइस में इस्तेमाल होते हैं। तो आगे चलते हैं व्यूअर्स। अगर किसी इंग्लिश फ़िक्रे में बी की मंदरजा झेल बला 8 फॉर्म में से कोई एक फॉर्म मौजूद हो और इसके साथ किसी दूसरे वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी पास्ट पार्टिसिपल भी मौजूद हो, तो वो फ़िक्रा लाजमी तौर पर पैसिव वॉइस में मौजूद होता है। किस तरह? अगर हमारे पास वर्ब के जो बी के साथ 8 फॉर्म और थे वो भी इस्तेमाल हो, और दूसरा क्या हो कि उसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी पास्ट पार्टिसिपल भी मौजूद हो, तो वो फ़िक्र क्या होगा? पैसिव वॉइस होगा। तो कुछ एग्जांपल है वो पढ़ते हैं। मसलन हमारे पास है अ लेटर इज़ रिटन। तो ये रिटन हमारे पास वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल हो गई है। तो ये हमारे पास इज़ भी इस्तेमाल हो गया है हमारे पास वर्ब। तो ये क्या हुआ हमारे पास? पैसिव वॉइस। उसके बाद है व्यूअर्स, फ्लावर्स आर बीइंग प्लग्ड। बीइंग हमारे पास इस्तेमाल हो गया, प्लग्ड हमारे पास वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो ये क्या हुआ? पैसिव वॉइस हुआ। उसके बाद थर्ड हमारे पास है ही विल बी किल्ड। बी के साथ किल्ड आ गया, थर्ड फॉर्म आ गया, तो ये हमारे पास वर्ब की पैसिव वॉइस आ गया। उसके बाद दे वियर पनिश्ड। वियर हमारे पास आ गया वर्ब, उसके बाद पनिश्ड हमारे पास वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई। उसके बाद है ये हमारे पास पैसिव वॉइस हो गया। द एनिमी हैज़ बीन डिफीटेड। बीन के पास हमारे पास वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गई, तो ये हमारे पास पैसिव वॉइस हो गया। उसके बाद लेट द डोर बी ओपन। बी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गई ओपन, तो ये पैसिव वॉइस हो गया है। तो मंदरजा झेल फ़िक्रों में बी की कोई ना कोई फॉर्म मौजूद है और इसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होती है, लिहाजा ये फ़िक्रे पैसिव वॉइस में है जी। और जैसे मैंने आपको समझाया। तो फिर आज की क्लास हमारा यहीं पर ख़त्म हो गया है। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। आपसे सिर्फ ये रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को लाइक और शेयर करो, इस चैनल को सब्सक्राइब करो, ताकि आने वाली वीडियोज़ आपको वक्तन ब वक्तन पहुँचती रहे। तो व्यूअर्स, मुझे दो इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।